स्क्रिबल रिवीजन सीरीज में आज अपन स्टार्ट करेंगे 701 और 706। दोनों स्टैंडर्ड बहुत छोटे से है, कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सर याद तो बहुत इजीली ये स्टैंडर्ड्स आपको बहुत इजीली याद हो जाता है, और 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो मेरे को लगता है बोनस है ये। ठीक है, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले जल्दी से एक बार लाइक कर दो एंड अपन स्टार्ट करें 701। 701 किसके बारे में बात करता है सर? की ऑडिट मैटर। और ये की ऑडिट मैटर ऑडिटर, ये की ऑडिट मैटर का एक पैराग्राफ डालता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर, इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट में। अब मेरी बात को सुनना, गेम क्या है यहाँ पे? सर ये है हमारे ऑडिटर, ये है हमारे टीसीडब्ल्यूजी। ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी से 260 स्टैंडर्ड के बेसिस पे कम्युनिकेट करते रहते हैं। ऑडिटर ने टीसीडब्ल्यूजी को M1 मैटर बताया, M2 मैटर बताया, M3 मैटर बताया, M4 मैटर बताया। ठीक है, अब ऑडिटर क्या चाह रहा है कि ये जो मैटर है ना उसमें से सबसे की ऑडिट मैटर होना, ये मैटर में से सबसे की मतलब सबसे इंपॉर्टेंट मैटर होना फॉर ऑडिट, है ना। मतलब वो ऑडिटर को लगता है कि यार कुछ इंपॉर्टेंट मैटर यूजर को भी पता होना चाहिए कि भाई ड्यूरिंग द ऑडिट सबसे सिग्निफिकेंट मैटर कौन सा था। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा? ऑडिटर की रिपोर्ट की वैल्यू बढ़ेगी ना यार। यूजर ऑडिट की रिपोर्ट को पढ़ेगा, अच्छा की ऑडिट मैटर, उसको समझ में आएगा अच्छा ये ड्यूरिंग द ऑडिट सबसे सिग्निफिकेंट मैटर था। ठीक है, तो ऐसे केस में ऑडिटर क्या करता है, इन 4 मैटर में से अपना प्रोफेशनल जजमेंट लेगा ऑब्वियसली, और सोचेगा कि सर कौन सा मैटर सबसे सिग्निफिकेंट है, उसको वो की ऑडिट मैटर के पैराग्राफ में डाल देगा। ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन तो होता ही है, एक की ऑडिट मैटर की हेडिंग आ जाएगी जिसमें वो मैटर आ जाएगा। अच्छा, मैटर तो आता ही है, साथ के साथ में ऑडिटर ये भी बताता है कि उसने इस मैटर को कैसे एड्रेस करा था ड्यूरिंग द ऑडिट। अब सोचो ना यार, यूजर तो बड़ा खुश हो गया ना, यूजर को थोड़ा समझ में आने लगा ना, अच्छा ऑडिट में ये सबसे सिग्निफिकेंट मैटर था। यही इसका बेसिक पर्पस होता है। ठीक है, हाँ, अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑडिटर इस पे कोई अलग से ओपिनियन नहीं दे रहा। ओपिनियन तो उसने सेपरेटली दे ही दिया था ना, ऑडिटर इस पे कोई ओपिनियन नहीं दे रहा अलग से, है ना। हाँ, की ऑडिट मैटर की एक हेडिंग होगी, जो टीसीडब्ल्यूजी को उसने मैटर कम्युनिकेट करे तो उसी में से सेलेक्ट करा जाएगा। ऑब्वियसली ही विल बी टेकिंग अ प्रोफेशनल जजमेंट, और ये भी बता दिया जाएगा कि उसने वो मैटर कैसे एड्रेस करे ड्यूरिंग द ऑडिट। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? हाँ सर, ठीक है। अब पर्पस ऑफ की ऑडिट मैटर, जैसा मैंने तुम्हें बोला ना, सबसे प्यारा पर्पस तो क्या होता है, जो ऑडिटर की रिपोर्ट की जो वैल्यू है ना वो बढ़ जाती है, कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ जाती है। ऐड कम्युनिकेटिव वैल्यू टू ऑडिटर रिपोर्ट बाय प्रोवाइडिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। बाय प्रोवाइडिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ जाती है। क्या हो गया रे भैया? ठीक है, आ गया वापस। हाँ, दूसरा क्या? दूसरा सुनना मेरी बात को ध्यान से। यहाँ पे सर यूजर को ये चीज समझ में आती है कि ड्यूरिंग द ऑडिट सबसे सिग्निफिकेंट मैटर कौन सा था। ठीक है, हाँ, और तीसरा क्या? यूजर को अंडरस्टैंडिंग यूजर इज एबल टू अंडरस्टैंड बेटर अबाउट द एंटिटी, अबाउट द मैनेजमेंट जजमेंट। हाँ, क्योंकि आप समझो सर, ऑडिटर ऐसा वैसा मैटर की ऑडिट मैटर में नहीं डाल रहा, सबसे सिग्निफिकेंट मैटर डाल रहा है, तो यूजर को सबसे सिग्निफिकेंट मैटर के बारे में आइडिया लग गया, बेटर ट्रांसपेरेंसी मिली, कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ी ऑडिट रिपोर्ट की, साथ के साथ में सर इट असिस्ट इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड एरियाज ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट। दिस आर सम पर्पस। ठीक है क्या? हाँ, अभी मेरी बात को सुनना। पहली चीज, आप एज एन ऑडिटर है ना, लिस्टेड एंटिटी में तो की ऑडिट मैटर डालना कंपलसरी है, ये आपको एमसीक्यू में पुटअप हो जाता है। साथ के साथ में अगर लॉ रेगुलेशन मोदी जी बोल दे कि भाई की ऑडिट मैटर में डालना है तो डाल, की ऑडिट मैटर का पैराग्राफ तुम्हें डालना है तो तुम्हें डालना पड़ेगा। तो लिस्टेड एंटिटी में की ऑडिट मैटर का पैराग्राफ डालना है, लॉ रेगुलेशन बोल दे तो डाल देना राजा। इसके अलावा तुम्हारी इच्छा हो तो डाल देना, मतलब क्या, कोई अदर एंटिटी में तुमको लगता है डालना तो डाल देना, और न मत डालना। ये आपको एमसीक्यू में पुटअप हो जाता है अबाउट द लिस्टेड एंटिटी केस। इज दिस पॉइंट क्लियर? हाँ सर, अभी मेरी बात को सुनो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स का एमसीक्यू यहाँ से बनता है। ऑडिटर ने डिस्क्लेमर दिया था, ऑडिटर ने डिस्क्लेमर दिया था, तो स्टैंडर्ड बोलता है डिस्क्लेमर के समय की ऑडिट मैटर नहीं डालने का। अभी तुम सोचोगे सर क्यों? देखो, डिस्क्लेमर इज अ पोजीशन ऑफ नो ओपिनियन। अभी ऑडिटर अगर वहां पे की ऑडिट मैटर भी डालता तो यूजर को लगता ना, अच्छा यही मैटर होगा जिसके कारण इसने नो ओपिनियन दिया है, बिना बात का कंफ्यूजन क्रिएट होता। जब स्टैंडर्ड बोल रहा है जब तुम पोजीशन में ही नहीं हो नो ओपिनियन की, तो फालतू क्यों नेतागिरी करनी, की ऑडिट मैटर मत डालो। और यहाँ पे क्लियरली स्पेसिफाई होता है कि भाई डिस्क्लेमर ऑडिटर दे रहा है ना, की ऑडिट मैटर नहीं डालने का। आपको यहाँ तक बात समझ में आई क्या? कुछ भी नहीं है स्टैंडर्ड में, कुछ भी नहीं है। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, एक बार मेरे साथ में रिविजिट कर थॉट्स को सुनना ध्यान से, कुछ भी नोट्स की जरूरत नहीं है। देख, ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी को बहुत सारे मैटर कम्युनिकेट करता है, ऑडिटर उसमें सोचता है सबसे सिग्निफिकेंट मैटर कौन सा होगा, सबसे सिग्निफिकेंट मैटर ड्यूरिंग द ऑडिट कौन सा होगा, वो मैटर को उठाता है, और वो मैटर को उसने कैसे एड्रेस करा ड्यूरिंग द ऑडिट, उसको वो की ऑडिट मैटर में डाल देता है।
की ऑडिट मैटर में कोई अलग से सेपरेट ओपिनियन तो दिए नहीं जा रहा। अच्छा, ये की ऑडिट मैटर इंक्लूड करना लिस्टेड एंटिटी में कंपलसरी है, लॉ रेगुलेशन बोल दे तो कंपलसरी है, ठीक है सर। की ऑडिट मैटर से फायदा क्या हुआ सर? ऑडिटर की रिपोर्ट की कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ी सर, यूजर को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली अबाउट द सिग्निफिकेंट मैटर, और सर यूजर को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली अबाउट द एंटिटी, अबाउट द मैनेजमेंट जजमेंट। हाँ सर, खत्म सर। अब मेरी बात को सुनना सर, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे मैं आपको है ना, इंस्टीट्यूट ऐसा केस स्टडी नहीं बनाया, मैं बना के देता हूँ आपको। की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्सिट्यूट ऑफ, मेरी बात को सुनना, मैनेजमेंट को, मैं क्वेश्चन बना के दे रहा हूं तुम्हें, मैनेजमेंट को डिस्क्लोजर करने थे रिलेटेड पार्टी के, मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर नहीं करे। हाँ सर, तो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर नहीं करे, तो वो ऑडिटर ने बोला, ऑडिटर ने बोला यार मैनेजमेंट तुमने डिस्क्लोजर नहीं करे। मैनेजमेंट बोलता है सर आप की ऑडिट मैटर में डाल दो इसको, आप इसको की ऑडिट मैटर में डाल दो ना सर, क्या फर्क पड़ता है सर? तो यार ये तो गलत हो जाएगा ना। जो मैनेजमेंट को अपना काम करना है वो मैनेजमेंट को ही करना है। की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेबल एफआरएफ फॉर प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय मैनेजमेंट। अरे मैनेजमेंट तेरे को जो काम करना है तू अपने आप काम कर यार, मैं क्यों की ऑडिट मैटर में डालू? की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट, इंस्टीट्यूट यही क्वेश्चन आपको बना के देगा, ठीक है? और आपको वहां पे पिक करना पड़ेगा यार एक टॉपिक क्या है, और फिर ये आपको नॉट अ सब्स्टिट्यूट के 4 पॉइंट एक्सप्लेन करने होंगे। आप क्वेश्चन को समझो, ऐसा इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं, क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा, समझे क्या? तो की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अ डिस्क्लोजर दैट नीड टू बी डन बाय द मैनेजमेंट फॉर बेटर प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरए, ठीक है? दूसरा, कई केस में ऑडिटर भाई साहब मॉडिफाई करने जा रहा था, मैनेजमेंट उसको बोलता है रुको सर आप मॉडिफिकेशन क्यों कर रहे हो? ऑडिटर बोलता है सर मेरे को मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा ऐसे केस में, ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। वो मैनेजमेंट बोलता है सर उसको की ऑडिट मैटर में डाल दो ना, मॉडिफिकेशन क्यों कर रहे हो सर मॉडिफिकेशन से सर घबरा जाता हूँ मैं, उसको की ऑडिट मैटर में डाल दो। तो स्टैंडर्ड क्लियरली बोलता है की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मॉडिफिकेशन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। अरे जहाँ पे मॉडिफिकेशन करनी है वहाँ पे मॉडिफिकेशन करो, की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है क्या? आप दोनों केस स्टडी समझे, इंस्टीट्यूट पूछता है। तीसरा केस इज रिलेटिंग टू ऐसे 570, जहां पे मटेरियल अनसर्टिनिटी रहती थी रिलेटिंग टू इवेंट और कंडीशन दैट कैन कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ऐसे 570 का स्क्रिबल रिवीजन मैंने बहुत बढ़िया करा रखा है, जाके बिल्कुल देखना, ठीक है? तो अगर ऐसे केस में मटेरियल अनसर्टिनिटी रहती थी रिलेटेड टू इवेंट एंड कंडीशन और एडिक्वेट डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने कर दिया है, तो ऐसे केस में आपको ध्यान है, ऐसे केस में ऑडिटर मुर्गी पैराग्राफ इंक्लूड करता था। हाँ सर, ये अपन ने ऐसे 570 में देखा था, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। हाँ, तो ऐसे केस में मुर्गी पैराग्राफ इंक्लूड करना है। हाँ, की ऑडिट मैटर में मत डाल देना, जहाँ पे जिसका काम है उसको वो करने दो। मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, मैनेजमेंट ने एडिक्वेट डिस्क्लोजर कर दिया है, ऑडिटर ऑडिटर इंट्रोड्यूस मुर्गी पैराग्राफ ऑडिट रिपोर्ट में, तो भाई उसकी जगह की ऑडिट मैटर नहीं चलेगा। की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मुर्गी पैराग्राफ। आपको तीनों पॉइंट क्लियर है क्या? तीनों पॉइंट क्लियर है? हाँ सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट पे मैंने केस स्टडी बना के तुम्हें दे दी, इंस्टीट्यूट ऐसे ही पूछेगा और यू नीड टू एक्सप्लेन ऑल दीज पॉइंट्स नाउ। एंड फोर्थ पॉइंट है सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर्स। यहाँ पे मैं 706 को रेफर कर रहा हूँ हिंट के लिए, ठीक है? अभी टेक्निकल नहीं हुआ, सेपरेट ओपिनियन ऑन द इंडिविजुअल मैटर, ये याद करके चल लेना अभी, ठीक है? तो 4 पॉइंट है। की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ डिस्क्लोजर, जो मैनेजमेंट को करना है फॉर प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। मॉडिफिकेशन अगर ऑडिटर को करने की जरूरत पड़ रही है तो भाई की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड बाय एसएस 705। की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मुर्गी पैराग्राफ। क्या ये बात आपको समझ में आती है? एंड सेपरेट ओपिनियन ऑन द इंडिविजुअल मैटर्स, ठीक है सर? अब मेरी बात को सुनना, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में क्या बोला था राजा, कि सर की ऑडिट मैटर, कौन सा मैटर की ऑडिट मैटर है? ऑब्वियसली सर ऑडिटर हैज टू टेक अ प्रोफेशनल जजमेंट। हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि सर ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट ऐसा नहीं सपनों में ले लेगा, ये आज आज इसको की ऑडिट मैटर मान लेते हैं, नहीं सर, कुछ फैक्टर्स ऑडिटर कंसीडर करता है और यही 3 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ जाता है। तुम टॉपिक को समझो, ऑडिटर हैज टू टेक अ प्रोफेशनल जजमेंट कॉल, किया कौन सा मैटर की ऑडिट मैटर है, इसके लिए वो कुछ फैक्टर्स को कंसीडर कर रहा है, और वो फैक्टर्स हम ये डिस्कस करें, 3 पॉइंट है फैक्टर्स के। सर क्या? देखो राजा, जो सबसे ज्यादा आज की ऑडिट मैटर कौन सा होगा, सबसे सिग्निफिकेंट मैटर कौन सा होगा, सबसे ज्यादा रोमम ज्यादा होगा, सबसे सिग्निफिकेंट रिस्की एरिया होगा, जहाँ पे मैनेजमेंट का एस्टिमेशन इन्वॉल्व रहता है, सर वो बड़े खतरनाक एरिया रहते हैं। ड्यूरिंग द ऑडिट कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हो गया, सर वो कोई की ऑडिट मैटर हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एरिया ऑफ हाई रोमम और एरिया ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क। मेरी बात को सुनना, जहाँ पे रोमम ज़्यादा होगा, जहाँ पे फ्रॉड फ्रॉड वाला सिग्निफिकेंट रिस्की वाले एरिया हो गए, 6 पॉइंट है सिग्निफिकेंट रिस्की एरिया के ऐसे 315 में, वो आपके लिए क्या हो सकता है? की ऑडिट मैटर हो सकता है। दूसरा दूसरा क्या?
ऐसे एरिया जहाँ पे मैनेजमेंट के जजमेंट इन्वॉल्व है और मैनेजमेंट की जजमेंट सही है नहीं है उसके लिए ऑडिटर को जजमेंट लेना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग एस्टीमेट मैनेजमेंट ले रहा है और मैनेजमेंट का जजमेंट सही है नहीं है उसके लिए ऑडिटर का जजमेंट बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो ऐसे केस में सर वो की ऑडिट मैटर हो सकता है। और तीसरा सर, कोई ड्यूरिंग द ईयर कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसका इम्पैक्ट ऑडिट पे क्या है। फॉर एग्जाम्पल आईटीसी का डीमर्जर हो गया, ठीक है, डीमर्जर हो गया तो ऑब्वियसली सर मर्जर या डीमर्जर वाले केस में सर रिस्क बढ़ जाती है, ऑडिट रिस्क बढ़ जाती है। हाँ सर, डन। सो ये कुछ फैक्टर्स है जो ऑडिटर कंसीडर करता है वाइल टेकिंग अ कॉल कि यार ये मैटर सिग्निफिकेंट है क्या। क्या ये बात आपको समझ में आती है क्या? क्या ये बातें आपको समझ में आती है क्या? और राजा, इसी तरीके से आपका की ऑडिट मैटर हो गया है। एक डॉक्यूमेंटेशन का छोटा सा पॉइंट है वो तुम खुद से रीड करोगे, ठीक है। की ऑडिट मैटर इज फिनिश, आप एक बार पढ़ोगे आपका काम हो गया, ठीक है। अब राजा मेरी बात को सुनना, अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड इज एस एस 706। अगर इच्छा हो तो 10 मिनट का ब्रेक ले लो, की ऑडिट मैटर पहले पढ़ लो, उसके बाद में 706 पे आ जाना, ठीक है। मैं 706 को डिस्कस करता हूँ। 706 फोकस ऑन द ईओएम पैराग्राफ एंड ओएम पैराग्राफ। सुनना ध्यान से, ईओएम पैराग्राफ एंड ओएम पैराग्राफ ये अगेन इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट में जाते हैं, ठीक है सर। अब एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ क्या होता है, सुनना। एक्स लिमिटेड ने कोई डिस्क्लोजर कर रखा था, मतलब मैटर ऑलरेडी प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज था, पर ऑडिटर को लगता है सर ये डिस्क्लोजर है ना भयंकर इंपॉर्टेंट है, भयंकर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूजर के लिए, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटर क्या करता है, एक ईओएम पैराग्राफ डालता है और यूजर की जो आंखें होती है ना, यूजर की आंखों को इधर लेके जाता है कि देख ये है ना नोट्स, ये है ना डिस्क्लोजर, देख पॉइंट नंबर 12 पे जाके देख ये चीजें। अब सर ऐसा क्यों सर? आज मुझे बता, ऑडिटर ने एक यूएम पैराग्राफ डाल दिया, एम्फेसिस कर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, एम्फेसिस कर। तो यार यूजर है ना उस नोट पे जरूर जाएगा, इसलिए ये मैटर डाल दिया जाता है। आप समझो, मैटर इज ऑलरेडी प्रेजेंटेड डिस्क्लोज बाय एंटिटी, ठीक है सर, वो डिस्क्लोजर कर दिया है, वो डिस्क्लोजर कर दिया है, उसकी जगह उसके वो ऑडिटर को लगता है यार दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर, ऑडिटर उसको ईओएम पैराग्राफ में बोल देता है वी ड्रॉ अटेंशन टू दिस नोट नंबर। आपको बात समझ में आती है क्या? क्या ये बात आपको समझ में आती है क्या? तो मैटर ऑलरेडी प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर के हिसाब से ये मैटर सिग्निफिकेंट है तो ऑडिटर उसको क्या ईओएम पैराग्राफ में डाल देता है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? क्या ये बातें आपको क्लियर है क्या? हाँ सर, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल लीगल केस का डिस्क्लोजर एक्स लिमिटेड ने कर दिया था, तो ऑडिटर को लगता है सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑडिटर ये मैटर को इंक्लूड कर देता है यूएम पैराग्राफ में। ऑब्वियसली ही इज नॉट गिविंग एनी सेपरेट ओपिनियन ऑन दिस, ठीक है, इस पे कोई सेपरेट ओपिनियन वो नहीं देता है, ठीक है। इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर ऑडिटर टू इंक्लूड यूएम पैराग्राफ ऑल्सो, जैसे लिस्टेड एंटिटी में तो कंपल्सरी होता है ना, यहाँ पे इंक्लूड करने वाली बात भी नहीं है, ठीक है क्या? हाँ सर। अच्छा, तो यहाँ पे एक छोटी सी बात को करते हैं। सपोज करो, टेक्निकल है, ऑडिटर ने कोई पर्टिकुलर मैटर पे मॉडिफिकेशन सोच रखा था, कोई पर्टिकुलर मैटर पे मॉडिफिकेशन सोच रखा था, तो स्टैंडर्ड क्लियरली बोलता है कि यार जहां पे तुमने मॉडिफिकेशन सोच रखा है वहां पे मॉडिफिकेशन ही करो। हाँ, ऑडिटर को ईयूएम पैराग्राफ भी डालने की इच्छा है, ठीक है, डाल दे, पर उस मैटर से रिलेटेड नहीं मत डालना, क्योंकि भाई वो मॉडिफिकेशन के कारण हुआ था, ठीक है, वहां पे वो बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन ओपिनियन में वो बातें आएगी। तो यूएम पैराग्राफ में तू ऐसा कोई मैटर मत डालना जिसके कारण मॉडिफिकेशन हुआ है, ठीक है, ये एक टेक्निकल बात है, ठीक है। ऑडिटर इन सच केस ऑडिटर विल नॉट इंक्लूड यूएम फॉर मैटर विच अट्रैक्टेड मॉडिफिकेशन अदर देन मैटर में तुम इंक्लूड करो ना, चलेगा सर, ठीक है। देन ईओएम पैराग्राफ इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट, वो जो की ऑडिट मैटर के जो तुमने पॉइंट पढ़े थे ना 4, उसी के 3 पॉइंट है। ईओएम पैराग्राफ इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ द फॉलोइंग, मैनेजमेंट को डिस्क्लोजर करना है, ठीक है। मुर्गी पैराग्राफ मॉडिफाइड ओपिनियन, एग्जांपल मैं अगेन देता हूँ, तो मैनेजमेंट ने कोई डिस्क्लोजर नहीं करा था, हमने बोला मैनेजमेंट डिस्क्लोजर नहीं करा तुमने, वो बोलता है यार आप यूएम पैराग्राफ में डाल दो ना, हम क्या बोलेंगे सर यूएम पैराग्राफ इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। ये तो एज इट इज तुम्हारा रिपीट हो गया है। मतलब यूएम का लॉजिक क्या होता है कि मैटर जो ऑलरेडी प्रेजेंटेड डिस्क्लोज थे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, हम बस यूजर की आंखें उस तरफ लेके जाना, यूजर इधर देख, यूजर इधर देख। क्या ये बात आपको समझ में आती है क्या? क्या ये बातें आपको समझ में आती है क्या? दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। हाँ सर, ठीक है। अभी 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 यहाँ पे मैं तुम्हें कोई स्पेशल केस करा दूँ क्या? स्पेशल केस करा रहा हूँ जो तुम्हें कहीं बुक में नहीं मिलेगी, बट यहाँ से इंस्टीट्यूट एमसीक्यू में मजे ले सकता है। सुनना मेरी बात को ध्यान से। सर डेट ऑफ फाइनेंशियल सब्सिक्वेंट इवेंट के केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 बता रहा हूँ तुम्हें। केस नंबर 1 तुम्हें याद है, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट,
के बीच के इवेंट्स, ऐसे केस में है ना स्टैंडर्ड बोलता है चाहे तो आप यूएम पैराग्राफ में डाल दो, ऑडिटर में इंक्लूड दिस इन यूएम पैराग्राफ, ये भाई ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, ये स्पेशल केसेस तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें बोल देता हूँ बुक में भी बड़े मुश्किल से मिलेगा, भाई इंस्टीट्यूट टारगेट करेगा ये, ठीक है, ये प्रोनाउंसमेंट्स में दे रखे और बहुत अच्छे केसेस है। सब्सिक्वेंट इवेंट का जो केस नंबर 1 है ना, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बीच में कुछ मिला, ऐसे केस में ऑडिटर को लगता है तो ही में इंक्लूड यूएम, पर जो दूसरा केस है ना, सब्सिक्वेंट इवेंट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, वहां पे इट इज कंपल्सरी टू इंक्लूड यूएम पैराग्राफ। दोनों में अंतर समझो, सेकंड केस में कंपल्सरी है यूएम पैराग्राफ में डालना, और फर्स्ट केस में ऑडिटर की इच्छा हो तो वो डाल देगा। क्या ये बात आपको समझ में आती है क्या? हाँ सर। एक राजा, ये टेक्निकल पॉइंट है, अगर तुम इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ ये टेक्निकल पॉइंट है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर सपोज करो कोई मैटर है ना ड्यूरिंग द ऑडिट सबसे सिग्निफिकेंट था, ओके सर, और ईयूएम पैराग्राफ में भी सर वो मैटर है ना यूजर के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका डिस्क्लोजर भी कर रखा है मैनेजमेंट ने, यूजर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे केस में सर कैम डाले यूएम डाले, बड़ा कंफ्यूजन है हमें। तो इंस्टीट्यूट क्या बोलता है कि अगर दोनों इंपॉर्टेंट है ना तो आप की ऑडिट मैटर में डाल दो, और की ऑडिट मैटर में उसको ना थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना, डिटेल एक्सप्लेनेशन डाल देना, ठीक है। तो अगर तुम्हें कंफ्यूजन है कि सर की कैम में डाले यूएम में डाले, वो दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो कैम में उसको डाल देना, डिटेल एक्सप्लेनेशन दे देना, बस इतना ही टेक्निकल समझना। इससे रिलेटेड टेक्निकल समझना है तो मेरी सी इंटर ऑडिट का रेगुलर बैच चालू हो गया है, ठीक है, तुम तो लोगे नहीं क्योंकि तुम्हारा रिवीजन का टाइम है ना, बाकी अपने जूनियर्स को रेफर कर देना, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। की ऑडिट मैटर आपका ये हो गया बेटा, रिवीजन वीडियो है ना, तो मेक श्योर कि आप इसको रिवाइज कर रहे हो। देन आप अदर मैटर पैराग्राफ की बात कर लेते हैं। अदर मैटर पैराग्राफ में क्या होता है, यहां पे सर यूजर के लिए, मतलब ये मैटर कहीं पे भी प्रेजेंटेड डिस्क्लोज नहीं है, ठीक है, ऑडिटर को लगता है कि यार ये यूजर को बेटर आइडिया देगी अबाउट द ऑडिटर, ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट रिपोर्ट, तो ऑडिटर वो ओएम पैराग्राफ में डाल देता है। आप फोकस करो सर, पहले वाले केस में क्या था, मैटर यूएम में क्या था, मैटर ऑलरेडी प्रेजेंटेड डिस्क्लोज से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ऑडिटर को लगता है कि सर 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 ये यूजर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस, है ना, तो वो चीजें यूएम में डाल देते थे। ओएम में कहानी क्या हुई है, ये मैटर कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेना देना ही नहीं है सर, यहाँ पे तो मैटर क्या है कि ऑडिट या ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड ऑडिटर चाह रहा है कि सर यूजर को पता हो, है तो वो ओएम में डाल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सर पिछले साल ऑडिट है ना किसी और ने करी थी, पिछले साल ऑडिट किसी और ने करी थी, मुझे बताओ क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेना देना है क्या इसका? नहीं सर, कहीं लेना देना नहीं है, ऑडिटर इसको ओएम पैराग्राफ में डाल देता है, ठीक है। अच्छा ओएम पैराग्राफ में जॉइंट ऑडिट हुई है वो भी डाल सकते हैं, ठीक है, डाल सकते हैं ना, वो ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट से रिलेटेड, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड बेटर उसको आइडिया लगता है, ठीक है। दैट इज द केस ऑफ ओएम। आप डिफरेंस समझो, ईओएम और ओएम में डिफरेंस समझो। ईओएम में तो क्या था, जो डिस्क्लोजर्स थे ना, ऑडिटर चाह रहा था यार यूजर की आंखें इस डिस्क्लोजर तक जाए, ताकि उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेटर एस्पेक्ट समझ में आए, फंडामेंटल चीजें समझ में आए। ओएम में क्या, अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेना देना तो कोई है ही नहीं, यहाँ पे तो ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट रिपोर्ट के बारे में थोड़ा बेटर आइडिया मिल सके। ऑब्वियसली सर यहाँ पे भी कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं दिया जा रहा, ओएम पैराग्राफ की हेडिंग आती है और वहाँ पे ओएम मैटर ओएम पैराग्राफ डाल दिया जाता है। क्या ये बात आपको समझ में आती है क्या? हाँ सर। राजा बहुत ही मतलब मैं कह रहा हूँ ना, बहुत ही मक्खन की तरह है ये, कोई लोड वाली चीज़ नहीं है। आप इसको एक बार खुद से रिवाइज करो, मेरे हिसाब से आपका काम हो जाएगा। आई हैव ट्राइड कि आपको रिवीजन में भी थोड़ा सा लॉजिकल वे में मैं लेके चलूँ, ठीक है। बाकी आप एक बार खुद से एक बार रिवाइज करो और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा आपको, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।